गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने बात की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन में जो मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बात किया था, कुछ बाकी रह गया था। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 1959 के पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी, अब उसके उससे लगा हुआ या उसके बाद के जो चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो 1959 में जो है 1959 में पंडित हृदयनाथ कुजूर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था कुजूर कमेटी। ठीक है, कुंजरू कमेटी। कुंजूर कमेटी की स्थापना हुई थी। देन 1963 में इस कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया था। और उसके बाद 1965 में एनएफसी की स्थापना हुई, नेशनल फिटनेस क्रॉप। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है एनएफसी का? नेशनल फिटनेस क्रॉप की स्थापना हुई थी। देन 1959-60 की हम बात करें तो राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान, नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव चलाया गया था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो ये अभियान चलाया गया था 1959-60 में। ठीक है। उसके पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो कुंजूर कमेटी थी उस क्या हुआ था, उसका गठन किया गया था, जिसका कार्य क्या था कि भारत सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना। क्या था इस कमेटी का मुख्य कार्य? कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन हमारा, उसमें मनोरंजन व विद्यार्थी को जो डिसिप्लिन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर क्या किया गया था, सुझाव देना था। फिर 1963 में जो बताया कि इन्होंने क्या किया था, अपने रिपोर्ट पेश की थी, और इसी रिपोर्ट से प्रभावित होकर भारत सरकार ने क्या बनाया, 1965 में एनएफसी की स्थापना की। ठीक है। इसी के सुझाव पर, जो सुझाव इन्होंने दिया, शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और जो विद्यार्थी डिसिप्लिन, जो स्टूडेंट डिसिप्लिन उनके अंदर होना चाहिए, इन सब चीजों पे क्या दिया, सुझाव दिया। और 1963 में इस रिपोर्ट को क्या किया, पेश किया। उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया कि 1965 में एक कमेटी की स्थापना हुई, जिसको हम क्या बोलते थे, नेशनल फिटनेस क्रॉप के नाम से उसको हम जानते थे। याद रखिएगा कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर 1965 में जो कुंजूरू समिति के सुझाव पर नेशनल डिसिप्लिन स्किल को 1965 में ही, ठीक है, 1965 में क्या किया कि 1965 में नेशनल डिसिप्लिन स्किल को, एसीसी जो मैंने बताया था आप लोगों को कि 13 से 16 साल के लड़कियों के लिए था, तो उसमें क्या किया गया, इसको तथा शारीरिक शिक्षा में मिला दिया गया। मतलब कि 1965 में एनएफसी में क्या किया गया, नेशनल डिसिप्लिन स्किल को ऑक्सिलरी कैडेट क्रॉप तथा शारीरिक शिक्षा में मिला दिया गया। और अंततः इसे क्या किया गया, का किसका नाम दिया गया, एनएफसी का। मतलब कि आपका एक्सिलरी कैडेट क्रॉप, नेशनल डिसिप्लिन स्किल, इन सबको एक में मिलाकर क्या नाम दिया गया, नेशनल फिटनेस क्रॉप। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल फिटनेस जो क्रॉप्स है उसको कब ऑक्सिलरी कैडेट क्रॉप और नेशनल डिसिप्लिन को सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया। तो 1965 आप याद रखिएगा। और एनएफसी की अगर स्थापना की बात करेगी, स्टेबलाइजेशन की अगर बात करेगी, किया जाएगा, तो 1965 में इसको क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है। उसके बाद जो है 1959-60 तक शारीरिक राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान को चलाया गया। देन 1960 में एम के कॉल एंड एम एन कपूर, जो कि एआईसीएस का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के क्या थे, वो मेंबर थे। इन्हीं के नाम पर, इनके सर नेम पर कॉल कपूर, एक लोग का देखिए सर नेम कॉल है, दूसरे लोग का कपूर, तो कॉल और कपूर कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई, 1960 में। 1960 में क्या किया गया, कॉल कपूर कमेटी बनाया गया। ठीक है। यह समिति जो थी 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में गई, और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। तत्पश्चात इस समिति ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। मतलब कि जो कॉल कपूर कमेटी बनाई गई थी, उसमें क्या किया गया, 1960 में जो रोम ओलंपिक, 1960 याद रखिएगा कि 1960 का जो रोम ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। इससे आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएगा कि रोम में जो है कोर्स ये हुआ था। ठीक है। जो ओलंपिक गेम था वो कहाँ हुआ था, 1960 में रोम ओलंपिक में हुआ था। उसमें जो कॉल कपूर कमेटी के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, वो क्या किए थे, सारे जगह गए थे
मतलब कि वो ओलंपिक खेलों में पर्यवेक्षक के रूप में गए थे। किसके रूप में? पर्यवेक्षक, मतलब कि ऑब्जर्वर बोल सकते हो या सुपरवाइजर बोल सकते हो। ऑब्जर्वर के रूप में क्या किए थे? गए थे, ठीक है। सर्वे करने गए थे। इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। उसी दौरान क्या किया, जब ओलंपिक वो चल रहा था उसी समय क्या किया, बहुत देशों का क्या दौरा किया। उसके बाद अपनी रिपोर्ट को पेश किए कि मतलब कि जो जो कमियां, जो जो और देशों ने मेडल कैसे आ रहा है, ये सारी चीजों को क्या किया, उसका आउटपुट या उसका ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, किस तरीके से लोग ट्रेनिंग देते हैं, डाइट का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजों को उस समय पेश किया गया। कब? 1961 में, ठीक है। उसके बाद 7 मई 1961 को एक उसी के सुझाव पर क्या किया गया, एक एनआईएस की स्थापना हुई। एनआईएस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। स्थापना कब हुई? 7 मई 1961। आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों याद करना। ये नहीं कि केवल आपने ईयर को याद कर लिया और आपका काम हो जाएगा, नहीं। अभी का जो क्वेश्चन आ रहा है आपको डेट भी बताना पड़ेगा, ठीक है, और याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। 4 डेट और ईयर दे देंगे, मंथ दे देंगे, आपको पता करना है कि एनआईएस की स्थापना कब हुई थी। एक क्वेश्चन और इससे बनेगा एनआईएस से कि एनआईएस को एनएसएनआईएस कब किया गया, तो ये भी डेट और मंथ ईयर के साथ याद रखिएगा कि 23 जनवरी 1973 को एनएसएनआईएस कर दिया गया था। सॉरी, कर दिया गया था, ठीक है। फिर 1961 में अर्जुन अवार्ड खेलों का स्टार्ट किया गया था। मतलब कि 1961 में ही क्या किया गया था, अर्जुन अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। किसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड? उच्च प्रदर्शन, खेलों में उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, जो कि जिसकी जो फीस है वो कितनी है? 15 लाख रुपए है। 15 लाख रुपए। मैं कल बताया था कि मैं जो अवार्ड है इंडिया के, इसके बारे में पूरा एक क्लास लूंगा कि कौन सा अवार्ड कितना है, उसमें फीस कितनी है, कब स्टार्ट किया गया था, मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर अब तक टिल डेट तक क्या क्या चीजें उसमें हुई हैं, उस सब सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर जो ये अर्जुन अवार्ड है, ये आज के समय में कब दिया जाता है? ये 29 अगस्त। आपको पता होगा, स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, बहुत लोगों को अवार्ड मिलता है, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो कोई स्टेट का अवार्ड हो, तो लगभग वो 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है माना जाता है एक स्पोर्ट्स फील्ड में। तो उसी दिन जो भी बच्चे, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो नेशनल में हो, चाहे इंटरनेशनल में, जिनका जैसा परफॉर्मेंस, मतलब कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इन एनीवेयर, कहीं भी अगर वो चल रहा है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको अवार्ड दिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में पंकज विक्रम अवार्ड है, और सारे बहुत सारे ऐसे अवार्ड है जो कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। तो जो ये है अर्जुन अवार्ड जो है, ये राष्ट्रपति के हाथों क्या किया जाता है? दिया जाता है नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद 1963 में डॉक्टर सी डी देशमुख कमेटी बनाई गई विद्यालयों विश्वविद्यालयों में विकास की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सी डी देशमुख जो कमेटी है, उसका कार्य क्या है या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो विद्यालयों, स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्या करना? प्रक्रिया की, मतलब विकास की प्रक्रिया जो है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसकी क्या करना है? वो चेक करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट को क्या करते हैं? वो पेश करते हैं, जो भी हायर अथॉरिटी स्पोर्ट्स की है, ठीक है। उसके बाद 1963 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एमपीएड कोर्स स्टार्ट किया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन सबसे पहले जो है एमपीएड कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ? तो एमपीएड कोर्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में 1963 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट जो है 1964-65 में विद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य रूप से क्या किया गया? शामिल किया गया। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। नेक्स्ट में हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। किसी चीज को क्या करना है? आपको रिपीटेशन करना है बार बार, तभी वो चीजें आप उसको याद कर सकते हो, अदरवाइज उसको याद करना या मेमोराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या चीजें हुई थी? तो 1965 में बीएचयू में आर्ट डिपार्टमेंट में कला विभाग में शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है डिप्लोमा का कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ? तो 1965 में आर्ट डिपार्टमेंट में बीएचयू में। बीएचयू का फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 1973-74 में क्या हुआ? बीएचयू में बीपीएड कोर्स
स्टार्ट हुआ, जो कि डॉक्टर जोसेफ एंड डॉक्टर चोपड़ा के नेतृत्व में। ये याद रखिएगा कि बीएचयू में 1973-74 में बीपीएड कोर्सेस स्टार्ट हुए। फिर 1983-84 में बीएचयू में एमपीएड जो था वो 1 वर्ष का स्टार्ट हुआ। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि एमपीएड का जो कोर्स था 1 वर्ष का, वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो 1983-84 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1986 में पीएचडी खोला गया। जी, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं, इसका क्या है, देखो उल्टा है। डॉक्टर पहले आ गया है और फिलोसफी बाद में आया है, ठीक है। तो 1986 में बीएचयू में पीएचडी का कोर्स स्टार्ट किया गया। देन 1997 2000 से 2003 तक बीपीएड जो था वो 3 वर्ष का कहाँ किया गया, स्टार्ट किया गया, कहाँ पर? बीएचयू में। फिर ये सारी चीजें अभी जो बीएचयू में जो फिजिकल मूवमेंट हुए हैं, जो हिस्ट्री उसका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 2003 से 4 में बीपीएड 4 वर्ष का हो गया। फिर 1985 से 2005 में एमपीएड कोर्स चला, ठीक है। ओलंपियड कोर्स जो 2 वर्ष का था वो चला। उसके बाद 2006 में, सॉरी, यहाँ तक 1985 से 1900 2005 तक एमपीएड जो है कितने वर्ष तक चला? 1 वर्ष का चला। उसके बाद 2006 में एमपीएड कोर्स 4 सेमेस्टर का हो गया तथा बीपीएड 1 वर्ष का स्टार्ट हुआ, ठीक है। बीपीएड जो कोर्स है वो 1 वर्ष का स्टार्ट हुआ। इसको याद आप रखिएगा कि 2006 में एमपीएड कोर्स जो है 4 सेमेस्टर हुआ और बीपीएड 1 साल का शुरू हुआ। फिर 2014 में जो बीपीएड था वो दो 2 वर्ष का हो गया। कहीं कहीं आपको ये 2015 से स्टार्ट मिलेगा अपने रविशंकर विश्वविद्यालय में, या छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 2015 से 2017 का जो बैच था वो पहला 2 साल का बीपीएड का बैच था। अदरवाइज 2014-15 में भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसमें कोर्सेस उस समय नहीं हुए थे, कोर्सेस नहीं हुए थे। 2014 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें उसका बैच जो था वहां पर नहीं होता। लेकिन 2015 से 17 में उस समय से कंटिन्यू बीएड और बीपीएड, बीएड भी इक्विवेलेंट है टीचिंग के लिए। ये दोनों क्या है, एनसीईआरटी का कोर्स है। उसके बाद ये 2014 में बीपीएड 2 साल का हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि 24 सितंबर 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना हुई। किसकी? नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना कब हुई? तो 24 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुआ, जिसका मोटो क्या था? नॉट मी बट यू, जिसको हम एनएसएस के नाम से जानते हैं। आप लोग को पता होगा, आप लोग के कॉलेज में होगा। नेशनल सर्विस स्कीम 1969 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप डेट के साथ याद करिएगा कि 24 सितंबर 1969 में एनएसएस की स्थापना हुई, जिसका मोटो नॉट मी बट यू था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में ये खुला, ठीक है। फिर 1970-71 में नेशनल रूरल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय ग्रामीण खेल, ये भी पूछता है कि नेशनल रूरल स्पोर्ट्स जिसको नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम के अंतर्गत लाया गया, किसको? नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम जो था वो 1963 में खुला था, लेकिन 1970-71 में नेशनल रूरल स्पोर्ट्स को, ग्रामीण के मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण खेल को नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम के अंतर्गत लाया गया, नेशनल सर्च स्कीम के अंतर्गत लाया गया। उसके बाद एनसीईआरटी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारा बीपीएड कोर्स है वो एनसीईआरटी का कोर्स है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर एनसीईआरटी का कोर्स है तभी आप टीचर के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज आप टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो एक इसमें और स्टार्ट हुआ था कि 1972 में, जो आप जानते हो कि नेहरू युवा केंद्र के नाम से जाना जाता है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। इसको आप याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं एन वाई के के नाम से हम जानते हैं, नेहरू युवा केंद्र। ये भी हमारे स्पोर्ट्स का एक पार्ट है। इसको आपको पता होना चाहिए कि 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1972 में। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना
हुई थी। कंडक्ट द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th ओनली, स्कॉलरशिप 1250, ठीक है, मंथ पर मंथ फॉर क्लास 11 टू 12th, एंड फॉर क्लास यूजी एंड पीजी 2000 पर मंथ इसको क्या किया था, दिया था। ठीक है, ये एक स्कीम है, स्कॉलरशिप आप बोल सकते हो कि 1961 में एनसीईआरटी द्वारा ये चीजें लागू की गई थी। ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट was established on September 1, 1961 by the Indian government of help improve the quality of school education by developing एजुकेशन मटेरियल कैरिकुलम एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर। यहाँ टीचर की देखो बात हुई है, एनसीईआरटी वही पीछे वाली जो स्लाइड में थे, एन सी, एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इट वॉज स्टेबलाइज 1 सितंबर 1961 को हुआ था। याद रखिएगा डेट को, देखो इसमें मेंशन किया हूं मैं, 1 सितंबर 1961 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया था, किसके लिए, टू हेल्प, मदद करने के लिए, इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्या क्या, बाय डेवलपिंग एजुकेशनल मटेरियल, जो भी एजुकेशन शिक्षा का जो मटेरियल है, कैरिकुलम जो रहता है स्कूलों में, उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, टीचर के लिए भी ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है 1972 में नेहरू युवा केंद्र, आपका मेंशन है इसमें, मैं सोचा कि मेंशन नहीं, इसलिए पिछली स्लाइड में बता दिया। तो 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद इन 1987-88 सेट अप एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। किसकी बात कर रहा है ये जो आपका ये नेहरू युवा केंद्र है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, 1987 और 88 की जब हम बात करेंगे तो उसके बाद 1920, 87 टाइम हो गया, 1920 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड डिसॉल्व इन 1923, देन रिवाइज्ड इन 1935। मतलब कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन था, उसको कब किया गया, ये एंड नहीं रहेगा यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में रख दो, इसको डिसॉल्व किया गया, रद्द किया गया कब, 1923 में। लेकिन फिर से इसको रिवाइट किया गया कब, 1935 में फिर से इसको किया, किसको, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। देन 1945 में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसलिंग फॉर एजुकेशन की स्थापना की गई, 1945 में, किसकी, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल फॉर एजुकेशन। देन 1954 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशनल। ठीक है, ये फिर से चेंज हुआ 1954 में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सी ए बी पी ई एंड आर। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशनल। ठीक है, ये इसका क्या है, शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज टू गवर्नमेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम एंड एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रेशन इन द कंट्री। मतलब कि ये सारे कंट्री में फिजिकल एजुकेशन रिक्रेशन से जो भी चीजें हैं, एक्टिविटी है, प्रोग्राम है, सारे को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवाइस टू गवर्नमेंट, मतलब कि ये जो बोर्ड है, ये जो संस्था है, ये जो बनाई गई कमेटी बनाई गई है, इसको क्या किया गया, गवर्नमेंट एडवाइस, किसको, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइस टू गवर्नमेंट, मतलब कि कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एंड एक्टिविटी को भी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि स्पोर्ट्स के फील्ड में जितनी भी प्रोग्राम और एक्टिविटी हो रही है, उसको क्या करना, एडवाइस देना कि क्या कमी है, क्या किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को या इस फील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने क्या किया, एडवाइस देते हैं, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिजिकल एजुकेशन में। देन 1975 में नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय महिला खेल फॉर वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। मतलब कि राष्ट्रीय महिला खेल की अगर बात करें कि कब स्टार्ट किया गया, तो राष्ट्रीय महिला खेल जो है
वो शुरुआत की गई कब? 1975 में। किसके लिए? कि वुमेन्स कैटेगरी में जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके, इसलिए इस को बनाया गया, नेशनल राष्ट्रीय महिला खेल को बनाया गया। उसके बाद 1982 में नाइन्थ एशियन गेम हमारा हुआ। पहला एशियन गेम दिल्ली में और नौवां एशियन गेम हमारा इंडिया में, मतलब कि दो एशियन गेम हमारे जो है इंडिया में हो चुके हैं 1982 में। ठीक है। उसके बाद 1983 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम, SAFG, इसका भी क्वेश्चन टीजीटी के क्वेश्चन में आया हुआ है कि SAFG इसका संचालन कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल करती है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू में है। 2004 में सैफ का नाम बदलकर साउथ एशियन गेम कर दिया गया, SAG। SAG, एफ को उसमें से क्या किया गया? हटा दिया गया। साउथ एशियन गेम किया गया कब? 2004 में। साउथ एशियन गेम में 8 कंट्री जो है वो क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी? पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे देश इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। कितने कंट्री? 8 कंट्री सैफ गेम में, या सैग बोल सकते हो, साउथ एशियन गेम। जो सैफ था पहले, उसके बाद क्या हुआ? सैग के नाम से जाना गया, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन गेम। इसमें केवल 8 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। आपके सामने ये दिया गया है, ये सारी देशें क्या करती है? इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इतने सारे देश। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया आफ्टर 1947, इसकी हम बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू इसी में हम करेंगे। तो 1984 में फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये आपको याद रखना, स्पोर्ट्स के फील्ड में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो पहली राष्ट्रीय खेल नीति है वो कब बनी? तो आपको याद रखना है कि 1984 में पहली राष्ट्रीय खेल नीति बनी। ठीक है। रेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इंडिया ऑफ एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स इंडिया ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है। 1984 में पहली राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई, आप बोल सकते हैं कि इसकी घोषणा की गई या बनी। ठीक है, घोषणा भी बोल सकते हो और बनी। ठीक है, 1984 में। उसके बाद 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के बहुत आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा साई का। तो साई की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म साई, साई के नाम से जानते हैं। तो 1984 में इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसके बारे में हम और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि पंजीकरण जो हुआ था 16 मार्च 1984 को खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। स्टेबलाइज्ड इन 1982 ड्यूरिंग नाइन्थ एशियन गेम, जब नौवां एशियन गेम जो भारत में हुआ था 1982 में, पहला ड्यूरिंग नाइन्थ, मतलब कि 1982 में जो नवा एशियाई गेम हुआ था उस समय इसकी जो स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपको अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर 1984 नहीं दिया गया है तो आपको कब मारना है? 1982 ही आपको ऑप्शन में लगाना है। लेकिन अगर 1984 है तो आपको 1984 लगाना है। कभी कभी रहता है कि 1982 दिया है और 1984 नहीं दिया है, तो आपको उसमें देख के करना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है। तो आपको 1982 अगर नहीं दिया है तो 1984 आप मारोगे। ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी बोल देगा दोनों दिया रहेगा तो आपको 1984 के साथ ही जाना है, क्योंकि 1984 में स्थापना इसका माना जाता है, तो आपको 1984 मानना है। ठीक है। अगर केवल एक दिया है दोनों में से इसके अलावा अगर कोई और दिया है तो, अगर सिंगल में 1984 दिया तो आपको 1984 मारना है, अगर 1982 है तो 82, अगर 1984 और 82 दोनों दिया है तो आपको 1984 के साथ जाना है। उसके बाद 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई 1982 में, 1982 में। देन आगे हम बात करेंगे, स्टेबलाइज द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टू मैनेज द
नाइन्थ एशियन गेम। ठीक है। इसको कब क्यों बनाया गया? 1982 में आपको स्टेबलाइज एज द डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टू मैनेज द नाइन्थ एशियन गेम के समय इसको बनाया गया था। फिर 1985 में रिनेम्ड हुआ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। 1985 में इसको रिनेम किया, क्या बोला गया? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इसी समय इंटरनेशनल यूथ ईयर मनाया गया था भारत में। सॉरी, इंटरनेशनल यूथ, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस या अंतरराष्ट्रीय युवा साल बोल सकते हो। अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष जो है 1985 में मनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में। टीजीटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखिएगा कि फर्स्ट जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ की जब हम बात करेंगे तो इसी समय ये हुआ था 1985 में। एक क्वेश्चन इसमें लिखना भूल गया हूं कि 1987 में जो था सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हो सकता है आगे दिया होगा तो आगे बताऊंगा। हाँ, आगे दिया गया है, बताऊंगा इसको। ठीक है। तो ये यूथ ईयर सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद 2000 में द डिपार्टमेंट बिकम अ फुल फ्लैग्ड मिनिस्टर, 2000 में। ठीक है। तो 2000 में क्या हुआ था कि द डिपार्टमेंट बिकम ए फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद 2008 में क्या होता? द मिनिस्ट्री वाज स्प्लिट इनटू टू डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ईच विथ इट्स ओन सेक्रेटरी। मतलब कि द मिनिस्ट्री वाज स्प्लिट इनटू टू डिपार्टमेंट, दो में बढ़ गया। उसके बाद फिर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ईच विथ इट्स ओन सेक्रेटरी, मतलब कि इन दोनों का अलग अलग एक एक क्या था? सेक्रेटरी, मतलब कि सेपरेट सेक्रेटरी दोनों का था। 27 में 2000, 27 मई होगा, गलती से वो मिस टाइपिंग हो गया है। तो 27 मई 2000 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। उसके बाद 27 सितंबर 26 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई। कब? 1985 में, 26 सितंबर 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फिर 1985 में जो नेशनल गेम मोटो था, गेट सेट प्ले फर्स्ट हेल्ड इन इंडिया 1924 में। जो नेशनल गेम आप जानते हैं कि होता था, अभी उत्तराखंड में हुआ था, इसके पहले छत्तीसगढ़ में था, ऐसे करके वो नेशनल गेम का जो सारी चीजें हैं। तो नेशनल गेम, नेशनल लेवल का गेम और नेशनल गेम दोनों अलग होता है। तो नेशनल गेम जो 1985 से स्टार्ट हुआ था, इसका मोटो क्या था? गेट सेट प्ले, फर्स्ट हेल्ड इन 1924। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड को देना शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, मैं कुछ लिए में अर्जुन अवार्ड में बता चुका हूँ कि पूरा एक अवार्ड का क्लास बनेगा। तो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। फिर 1985 में इंटरनेशनल ईयर का यूथ के रूप में मनाया गया था। पिछली हम स्लाइड में पढ़े थे उसको, फिर से ये डबल टाइपिंग हो गया है। तो 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाया गया था। कब? 1986 में। इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाई गई। कब? 1986 में। इसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1986 में। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। उसके बाद 1987 में शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ समिति का स्थापना हुआ, जिसके बारे में पिछले में बात कर रहे थे, जो साई में मिला दिया गया था। SNIPES, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संघ समिति। ठीक है। सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट, सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, साइनेप्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स, सॉरी, सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, एस का सोसाइटी, फॉर, एन का नेशनल, इंस्टीट्यूट, आई का इंस्टीट्यूट, पी का फिजिकल, ई का एजुकेशन,
एस का स्पोर्ट्स। सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस को साई में मिला दिया गया। कब? 1987 में क्या किया गया? इसको मिलाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। इसके उपरांत ही NSNIS पटियाला सेंटर को अलग अलग क्षेत्रों में खोला गया। किसके पश्चात? जब इसको साइन SNIPS को साई में जब मिला दिया गया, उसी समय NSNIS की जो सेंटर हैं, जो उसके शाखा हैं, उसको अलग अलग जगह में क्या किया गया? क्षेत्र में, एरिया में खोला गया। कहाँ कहाँ? भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता और गांधीनगर, ये चार जगह जो है NSNIS की क्या हुई? संस्थाएं खोली गई। उसके बाद 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या हुआ? स्टार्ट किया गया। कब? 1951 91 92 में। जो अभी जो ये चला 1991-92 से कब तक? 2021 तक। 2021 तक ये चला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। उसके बाद ये भारत में सबसे बड़ा अवार्ड है, ये खेलों में दिया जाने वाला, इसको याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन आता है कि खेलों में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है? तो राजीव खेल रत्न अवार्ड। अभी उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और इसको ऑर्डर भी पूछता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? प्राइस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका जो सबसे ज्यादा इसको हो 25 लाख रुपए, इसको हम क्या करते हैं? प्राइज मनी के रूप में दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कब किया गया? 2021 में किया गया। कब से कब तक चला? 1991 से और 2021 तक ये कंटिन्यू चला। इसका जो प्राइस है वो कितना है? 25 लाख रुपए। 1995 से जो नेशनल स्पोर्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कब? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इसका कब से स्टार्ट हुआ? 1995 से नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन भारत में मनाया जाता है। फिर 2001 में न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नई राष्ट्रीय खेल नीति बनी। कब? 2001 में। उसके पहले कब बनी थी? आगे हम बात किए थे 1900, आगे बात किए थे हम, कब बना था ये? 1900, राष्ट्रीय खेल नीति अभी पढ़े थे ना हम लोग, कहाँ गए इसको? आगे होगा। 1984 में बना था राष्ट्रीय खेल नीति। 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति, तो इसको याद रखिएगा। इसके जस्ट बाद कब बना था? 2001 में न्यू नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी, नई राष्ट्रीय खेल नीति को बनाई गई। मतलब कि पहला हम बात करेंगे तो 1984, उसके बाद 2001 में, 2001 में। फिर 2001 में पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान नामक योजना, इसका केंद्र जो है LNIP ग्वालियर में था। 2001 में पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान, इसको याद रखिएगा कि पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान जो है, ये एक योजना थी, पॉलिसी थी। इसको 2001 में स्टार्ट किया गया। और इसका जो सेंटर था वो कहाँ पर था? LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर MP में है। फिर 2002 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 2002 में। इसका जो प्राइज मनी अभी है वो कितना है? 10 लाख रुपए है। फिर 2003 में एफ्रो एशियन गेम स्टार्ट किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता, अगर मान लो कि क्वेश्चन में पूछ दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि 2003 में एफ्रो एशियन गेम स्टार्ट की गई। उसके बाद लास्ट में जो है 2010 में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और जो कॉमनवेल्थ जो पहला स्टार्ट हुआ था वो कनाडा से स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा कि पूछ देता है कि जो पहला कॉमनवेल्थ गेम था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कनाडा में स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे नीतिगत विकास की। अगर हम बात करेंगे कि 1947 के बाद की जो आफ्टर इंडिपेंडेंस की आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो इसमें ये चीजें भी इंक्लूड है। राष्ट्रीय खेल नीति फिर संशोधन हुआ कब, ये क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय खेल नीति में संशोधन कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 2011 से 14 में संशोधन हुआ। ये खेलों और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा माना गया। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में खेल और शारीरिक शिक्षा को समग्र विकास हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण अंग घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन अभी ये करंट का है तो इसको भी पूछा गया है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए समग्र विकास का महत्वपूर्ण अंग घोषित किया गया कि जो नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी है वो शारीरिक शिक्षा में किस चीज का विकास करती है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हम करेंगे। 2010 के बाद कई विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विभाग स्थापित हुए। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो ग्वालियर में है वो गुवाहाटी परिसर में भी हुआ। ने उच्च शिक्षा स्तर पीएचडी एमपीएड स्पोर्ट्स साइंसेज में विस्तार किया गया। उसके बाद पाठ्यक्रम में स्पोर्ट्स साइंस किन्सोलॉजी व्यायाम शारीरिक शरीर विज्ञान खेल मनोविज्ञान ये सारी चीजें पहले से थी, लेकिन इस पे क्या किया गया और फोकस किया गया। ये कोविड के बाद की जो बात है या कोविड से पहले की बात है। फिर स्वास्थ्य विज्ञान मनोविज्ञान और तकनीकी से जुड़ा बहुविषयक अनुसंधान शुरू हुआ। मतलब कि रिसर्च की हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फील्ड थे स्पोर्ट्स में जिसमें क्या किया गया कि रिसर्च अनुसंधान शुरू किया गया। फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ जिससे विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिला, या विश्वविद्यालय भी आप बोल सकते हो। उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट 2019 ने फिटनेस योग और व्यायाम को शिक्षा व्यायाम का नियमित हिस्सा बनाया। उसके बाद 2015 के बाद से डिजिटल टेक्नोलॉजी खेल विश्लेषण मोबाइल फिटनेस एप्स ऑनलाइन ट्रेनिंग का उपयोग शारीरिक शिक्षा में बढ़ा। मतलब कि 2015 के बाद ये सारी चीजें डिजिटल डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे हम रिसर्च में अनुसंधान की बात हमने ऊपर किया था तो जैसे कि मूवमेंट एनालिसिस करने के लिए सारी चीजें हुई थी। फिर मोबाइल से बहुत सारे ऐसे फिटनेस अभी ऐप्स स्टार्ट हुए हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि कोविड के बाद बहुत सारी ऐसी चीज हुए हैं कि इसका जो प्रचलन तो स्टार्टिंग से था, मतलब स्टार्टिंग से मतलब कि 2015 के बाद, लेकिन 2020 कोविड पेंडेमिक जो है इसके बाद इसका जो प्रचलन है वो क्या किया गया, बहुत ही बढ़ गया। किसका, ऑनलाइन जो चीजें हैं चल रही हैं कोविड के बाद से। प्रचलित था लेकिन 2020 के बाद ये काफी प्रचलन में आया। कोविड देखो यहाँ लिखा गया है कोविड 19 महामारी 2020-21 के दौरान ऑनलाइन योगा वर्चुअल फिटनेस क्लासेस और ई लर्निंग का महत्व बढ़ा। मतलब कि जो हम थ्योरेटिकल चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो अभी भी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे तो वो गूगल मीट हो चाहे स्वयं प्रभा हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन योगा कर सकते हैं वर्चुअल फिटनेस क्लासेस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जिसको हम ई लर्निंग बोलते हैं। शारीरिक शिक्षा स्नातकों के लिए नए क्षेत्र खेल जैसे स्पोर्ट्स साइंस कोचिंग फिजियोथेरेपी फिटनेस इंडस्ट्री योग, मतलब कि ये सारी चीजें सरकार ने स्पोर्ट्स कोटा रोजगार और खिलाड़ियों को शिक्षक कोच बनाने पर बल दिया। फिर इसके बाद 2010-11 में यूसी एंड एनसीईआरटी स्टार्टेड रिवाइज फिजिकल एजुकेशन करिकुलम इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज स्टार्ट किया। मतलब कि यूजीसी और एनसीईआरटी ने विद्यालय और विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करना शुरू किया। पिछले साइड में शायद पढ़ चुके हैं, ये है ना। उसके बाद 2012-13 में अ, जो एलएनआईपी ग्वालियर तथा गुवाहाटी परिसर का विस्तार खेल विज्ञान बायोमैकेनिक्स और योग में नए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू हुए। उसी चीजों को बोला जा रहा है। सरकार ने कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट पे बात की, कार्यक्रम में खेलों को जोड़ा। शारीरिक शिक्षा स्नातक को फिटनेस इंडस्ट्री में अवसर मिले। ठीक है, शारीरिक शिक्षा को इंडस्ट्री वगैरह में, जैसे कि कोई एम्स में है अभी योगा टीचर है, या तो स्पोर्ट्स के थ्रू जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं वो हैं। फिर 2015 में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक फिटनेस ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड स्पोर्ट्स एनालिसिस इंटर फिजिकल एजुकेशन एंड टीचिंग, ये सारी चीजें हमारी फिजिकल एजुकेशन में ऐड हुई। देन 2016 में इंडियाज परफॉर्मेंस इन रियो ओलंपिक ब्रॉड फोकस ऑन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग एंड फिजिकल एजुकेशन। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उस पे भी, उसमें जो मेडल्स वगैरह इंडिया के लगे थे उसमें भी हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कोचिंग एंड फिजिकल एजुकेशन में हमने बात की थी उस पे, कि इस पे क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया और खेल विश्वविद्यालय की योजना बहुत सारी शुरू की गई। 2017 में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ।
ये याद रखिएगा कि नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल कब पास हुआ? 2017 में। फाउंडेशन ऑफ नेशनल नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में जो खुला था, लेट टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन स्पोर्ट्स। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की नींव भी रखी गई। कब? 2017 में। 2018 में खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, जिसमें जमीनी स्तर के खेल, शारीरिक फिटनेस, प्रतिभा पहचान और ढांचा विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की थी, कब? 2018, जब ये खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, कार्यक्रम शुरू हुआ। उसमें क्या क्या हुआ? जमीनी स्तर पर खेल, शारीरिक फिटनेस, प्रतिभा पहचान, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जो था, और ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था, उस पर क्या किया गया? जोर दिया गया। फिर 2019 में इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन आया है। ये दोनों क्वेश्चन आए हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया और फिट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया। अभी ये रिसेंट के एग्जाम में ये पूछा गया था, इसको आप याद रखिएगा कि खेलो इंडिया के स्टार्ट जो है प्रोग्राम 2018 में, और फिट इंडिया मूवमेंट को जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो 2019 में किया गया था। उसके बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फिर से रिवाइज्ड हुई। आप लोग को पता है, ये बहुत ही अभी चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि 2020 जो सारी शिक्षा नीति है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको हम क्या अभी जो हायर अथॉरिटी लेवल पे बैठे हैं उनको भी समझने में बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें जो कोर्सेज जो स्टार्ट किए गए हैं कि एक कोई स्पोर्ट्स का कोर्स, जो अदर स्ट्रीम वाले हैं वो स्पोर्ट्स का कोर्स लेंगे, स्पोर्ट्स वाले हैं तो अदर, जिसको हम सीबीसीएस के नाम से भी हम जानते थे, अभी यूनिवर्सिटी में बहुत पहले से लागू हो चुका है, लेकिन अभी इस पे बहुत ज्यादा ही फोकस किया गया है कि जो जिस सब्जेक्ट में है उसको छोड़ के उसको तो वो पढ़ेगा ही, उसमें से एक और भी अदर डिपार्टमेंट जो भी उस कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जो चल रहे हैं उसमें वो जाके क्या करेगा? क्लासेस को अटेंड करेगा और उसका एग्जाम भी होगा। फिर 2023 में कई राज्य विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान विभाग खोले गए। ठीक है, बायोमैकेनिक्स और खेल मनोविज्ञान पर शोध बढ़ा। इसके बारे में आगे हम बात कर चुके हैं कि जो मूवमेंट एनालिसिस वगैरह है, बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, इसके क्षेत्र में एरिया में क्या हुआ कि जो रिसर्च है वो उसको बढ़ावा दिया गया। फिर 2024-25 में प्रेजेंट ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज एज ए प्रोफेशनल फील्ड विद कैरियर ऑप्शन इन स्पोर्ट्स साइंस, फिजियोथेरेपी, कोचिंग, योगा, fitness industry and wellness, digital platform and AI are being integrated इनटू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मतलब कि सारी शिक्षा को अब तक एक पेशेवर क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली है, जहां कैरियर विकल्प है। बहुत सारे स्पोर्ट्स में कैरियर है, ये तो थोड़े बहुत आप इसमें दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, काउंसलिंग आप कर सकते हो, फिजियोथेरेपी है, कोचिंग भी आप दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, योगा के क्षेत्र में आप जा सकते हो, अपना खुद का एक कोई योगा क्लासेस करा सकते हो, या अपना एक योगा का कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। फिर फिटनेस इंडस्ट्री और वेलनेस का भी बहुत ही भी ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि हम डाइट में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी जैसे हर्बल लाइफ वगैरह है, ये सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई फिजिकल एजुकेशन में। कैरियर के ऑप्शन मतलब कि एक जो रोजगार हम बोल सकते हैं, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे चीजें स्टार्ट हुई। 2017 में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ, पीछे बात कर चुके हैं। फिर कई राज्यों में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाए। शारीरिक शिक्षा में स्पोर्ट्स मेडिसिन और बायोमेकेनिक्स पर रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिला। देखो, स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत एक अच्छा जो है फिजिकल एजुकेशन का जो पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन का जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन, आपने बीपीएड में रहा होगा तो इस चीजों को पढ़ा होगा। स्पोर्ट मेडिसिन में क्या कैसे कैसे हम चीजों को रिहेबिलिटेशन करते हैं, कोई भी इंजरी को हम कैसे हम ट्रीट करते हैं, चाहे तो वो सीवियर हो, चाहे तो वो क्रोनिक हो, मतलब कोई भी ऐसा इंजरी जो कि खेल के दौरान लगा हो या खेलने के बाद हो, तो सारी चीजें उसमें हमको स्पोर्ट मेडिसिन के थ्रू हम उसमें करते हैं। उसी के थ्रू हम स्पोर्ट फिजियोथेरेपी की भी हम बात करते हैं। फिर बायोमैकेनिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो इंजरी हुई उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, कि कितना मूवमेंट होना चाहिए, कितना मूवमेंट नहीं हो, ये सारी चीजें के बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें बहुत सारे रिसर्च ऐसे चल रहे हैं, उसको बढ़ावा मिला है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपके लिए इतना ही है। इसको भी देख लीजिएगा, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ, 8 जो है वर्टिकल काम शुरू हुए इसमें। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल गेम के बारे में, ग्रास रूट ट्रेनिंग,
और स्कॉलरशिप, कोच डेवलपमेंट, कंपटीशन स्ट्रक्चर, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन, ये सारी 8 चीजें लॉन्च हुए हैं। इसको आप याद करिएगा, कभी कभी ये चीजें दे देती हैं, 10 से 12 दे देंगी। इसमें पूछेगा कि खोले खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या क्या चीजें काम शुरू हुई, तो ये 8 चीजें आपको बताना है। तो कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में मैसेज करिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर कुछ चीजें आपको लग रही कि नहीं यार कुछ चीजें गलत है, तो उसको भी आप ग्रुप में मैसेज करिएगा। उसके बारे में हम डिटेल से हम रेफरेंस के साथ हम उसको हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। और नोट्स बनाते रहिए सभी लोग। इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको रिवाइज करना है। पीपीटी के माध्यम से आप अगर आप एक बार एक इसको रिवाइज करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम आज अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसको आपको पढ़ने में जितने मिनट का मैंने क्लास लिया उतने मिनट आपको लगेगा। लेकिन आपको धीरे धीरे चीजों, जब आप इसको रिपीटेशन करोगे, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको इसको एक जो 50 मिनट या 1 घंटे की जो क्लासेस हैं, वो आपको 10 से 15 मिनट में आप क्या करोगे, रिवाइज उसको कर लोगे। तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आपकी, उसको आप कंटिन्यू उसको रिवाइज करिए। एक बार उस ऐप को खोल कर देखिए, जो आपको वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो उसको आपको कंटिन्यू देखना है, तभी आपके मेमोरी में रहेगा, तभी आप उसको स्टोर कर सकते हो, तभी आप एग्जाम में उसको पॉइंट को समझ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम इसके बाद हम नया टॉपिक को शुरू करेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या टेस्ट मेजरमेंट का हम स्टार्ट करेंगे। तो आप उसको देखिए, इस क्लास को, जो पिछले क्लास है ओलंपिक मूवमेंट से लेके अब तक का जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन फिजिकल एजुकेशन की हम जो बात करेंगे, इसमें आप इसको देखते रहिएगा कंटिन्यू। अब अपने हिसाब से, आप पढ़ने के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए कि आप कम शब्दों में कैसे चीजों को आप समझ ले रहे हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।